हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक बढ़िया सा चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कंबस्टन एंड फ्लेम। दैट इज कंबस्टन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले ये चैप्टर हम क्यों पढ़ेंगे, पहले ये हम जान लेते हैं। देखो बच्चों, हम अपने चारों तरफ में, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कुछ प्लास्टिक के चीजें होते हैं, कुछ लकड़ी के, कुछ मेटल्स के और कुछ फाइबर के, बहुत सारी चीजें होते हैं। और जब इन्हीं चीजों पर आग लग जाती है तो सिचुएशन बहुत ही डरावना हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम आग को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें फायरमैन को बुलाना पड़ता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि फायरमैन जो होते हैं उनको भी आग के ऊपर काबू करने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है। और अभी तो आपको पता ही होगा, अभी कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी जंगल में, जो बहुत दिनों तक जलती रही। तो यहां पर हम इस आग के बारे में पढ़ेंगे, आग क्या होती है और कौन सी वो चीजें होते हैं जो आग से बहुत ही भयंकर रूप से जलते हैं, और आग के ऊपर हम कैसे काबू पाएं। ये सब चीजें हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये चैप्टर को आपने ध्यान से सुना हो तो आप अपने रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में अगर कभी कहीं पर कोई आग के वजह से कोई एक्सीडेंट अगर हो रही होती या फिर होगी तो आप उसे आराम से बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, कंबस्टन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंबस्टन क्या होता है। कंबस्टन क्या होता है? तो कंबस्टन का एक सिंपल डेफिनेशन है, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस in the presence of oxygen that releases heat, light, carbon dioxide, etc. कोई भी चीज को आप ले लो और उसी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जला दो, आपको हीट मिलेगा, लाइट मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपको
मिलेगा। दिस इज नोन एज कंबस्टन। अब जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन को लिया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाया, तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट और लाइट। दिस इज कॉल्ड कंबस्टन। आपने कार्बन, कोल का तो नाम आपने सुना होगा। दिस इज कार्बन। अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाते हो तो ये आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट और लाइट। दिस इज कॉल्ड कंबस्टन। ठीक है, तो हमारे आजू बाजू जितने भी सारे चीजें होते हैं, हमारे आजू बाजू जितने भी सारे सब्सटेंसेस, जितने भी मैटर होते हैं, हम उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं, हम उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ कंबस्टन। ठीक है, कंबस्टन के आधार पर हमने सारे सब्सटेंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक होता है कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस और दूसरा है नॉन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, अब जैसे कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस का एग्जांपल होगा वुड, पेपर, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब होंगे कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। और नॉन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस में आपका आएगा सैंड, रॉक, सॉइल, ये सब चीजें आएंगी आपकी नॉन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस के लिस्ट में। तो यहां तक बात समझ में आई। और एक बात आप यहां पर नोट करिएगा, जितने भी सारे कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, हम इनको एक अलग ही नाम देते हैं जिनको कहा जाता है फ्यूल। जितने भी सारे कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, हम उनको एक बिल्कुल अलग ही नाम देते हैं, अलग नाम से बुलाते हैं, जिसे कहा जाता है फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब नेक्स्ट चलेंगे कंडीशंस फॉर बर्निंग। अगर आप कहीं पर आग जलाना चाहते हो तो आपको कुछ कंडीशन चाहिए। अगर कहीं पर आपको आग जलाना है तो वहां पर आपको कुछ कंडीशन चाहिए। बिना कंडीशन के कहीं पर आग जलेगी नहीं। तो क्या है वो कंडीशन, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई ट्रायंगल बनने के लिए तीन चीजें, 3 पॉइंट चाहिए, 3 वर्टिसेस चाहिए। ठीक उसी तरह से फायर को जलने के लिए, कंबस्टन को होने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आता है हीट, दूसरे में आता है ऑक्सीजन और तीसरे में आता है फ्यूल। यहां तक बात समझ में आई। आग को
जलने के लिए, कंबस्टन प्रोसेस के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ऑक्सीजन आग को जलाएगा, हीट के वजह से आग जलेगा और फ्यूल जो है ये खुद जलेगा। तो ये 3 चीजें आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कोई भी कहीं पर फायर जलाने के लिए हो या फिर कंबस्टन के लिए। अगर तीनों में से अगर आप कोई भी एक को हटा दो तो आग जल पाएगी नहीं, आग बिल्कुल नहीं जलेगी। ये तीनों में से अगर आप किसी एक को हटा दो तो ये जो आग है ये बिल्कुल भी नहीं जलेगी। तो यहां तक बात समझ में आई। फायर को जलने के लिए, कंबस्टन के लिए ये 3 चीजें हमें चाहिए और इसीलिए इसको कहा जाता है फायर ट्रायंगल। इसे कहा जाता है फायर ट्रायंगल कहा जाता है। तो यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट यहां पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है जो ये बताएगा ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंसी हमको कितनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया है, यहां पर एक एक्टिविटी दिया है। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर फायर। आग जलने के लिए आपको ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक कैंडल हम जला देंगे। ठीक है, अब इस कैंडल को क्या करेंगे, अब इस कैंडल को हम कवर कर देंगे एक कोई भी कंटेनर हम लेंगे और इस कैंडल को कवर कर देंगे। कैंडल जो है अब ये जो यहां से कवर हो चुका है, ये साइड और ये साइड एकदम पूरा सील, लेकिन ये जो ढक्कन है ये ऊपर से क्या होगा, ऊपर से खुला होगा, ये ऊपर से खुला होगा। अब ये ऊपर से खुला है। अब एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है वो सब ऐसे इसके अंदर एंटर करेंगे, आराम से एंटर करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये जो फायर है इसको जलने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से उसी कैंडल को और एक ढक्कन से हम कवर कर देंगे, बिल्कुल जो चारों तरफ से एकदम सील हो, कहीं पर भी खुला नहीं हो, नो ओपन प्लेस, कहीं पर भी खुला नहीं हो, ये बिल्कुल चारों तरफ से बंद हो। तो कुछ ही सेकंड के बाद आप देखना ये जो फ्लेम है ये अपने आप क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ब्लो ऑफ, ये कैंडल जलना बंद हो जाएगा। यहां पर ये एक्सपेरिमेंट से हमको साफ पता चलता है कि ऑक्सीजन गैस इज क्वाइट नेसेसरी, क्वाइट इंपोर्टेंट टू कैरी आउट, टू रन द फायर।
आग जलने के लिए हमको ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है या फिर ऑक्सीजन गैस चाहिए। यहां पर मिल रही है तो ये जल रहा है, यहां पर नहीं मिली तो आग जलना बंद हो गई। यहां तक बात समझ में आई एकदम क्लियर। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर और फ्लाश पॉइंट। इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है या फिर हम इसे फ्लाश पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर at which a substance catches fire। देखो बच्चों, किसी भी चीज को, कोई चीज को जलने के लिए कुछ टेम्परेचर, कुछ हीट की हमें जरूरत पड़ती है। जो सब्सटेंस जिस टेम्परेचर में जलता है उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर या फिर फ्लैश पॉइंट। अभी मान लो यहां पर मेरे पास एक पेपर है और यहां पर मेरे पास एक लकड़ी का पीस है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कैंडल में जलाना चाहूं, कैंडल की मदद से अगर मैं जलाना चाहूं तो सबसे पहले कौन जलेगा? नो डाउट पेपर जलेगा और देर में वुड जलेगा। तो इसका मतलब ये जल्दी जल गया, इसका मतलब पेपर को जलने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, बहुत ही कम। मान लो ये टेम्परेचर को मैं कुछ लिख देता हूं, मान लो 80 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मान लो कि पेपर को जलने के लिए 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और ये वुड है, ये ज्यादा समय लेगा जलने के लिए। मान लो कि ये इसका जो टेम्परेचर है लगभग 200 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात समझ में आई? तो 80 डिग्री सेल्सियस में पेपर जलता है, तो इसका मतलब फ्लैश पॉइंट ऑफ पेपर इज 80 डिग्री सेल्सियस और वुड का फ्लैश पॉइंट ऑफ वुड इज 200 डिग्री सेल्सियस। तो जो पेपर है ये 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जलेगा
और जो वुड है ये 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जलेगा। अगर जो वुड है ये 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी अगर आता है तो भी ये नहीं जलेगा, क्योंकि इसका जो फ्लाश पॉइंट है दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? अब जैसे एक एक्टिविटी दिया हुआ है पेपर कप के बारे में, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी दिया है, ठीक है। हीटिंग ऑफ वाटर, इन पेपर कप, बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी दिया है जिससे फ्लाश पॉइंट के बारे में और थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा आपको। एक कैंडल यहां पे जल रहा है, ठीक है। अगर आप एक पेपर को ऐसे फनेल शेप में मोड़ते हो, एक पेपर कप है, ठीक है, इसको हमने पेपर से मोड़ के बनाया है। अगर आप इसके ऊपर वाटर डाल देते हो, इसके ऊपर आप अब ये पेपर कप को आप वाटर से फिल कर दिए, ये पेपर कप को आपने वाटर से अभी फिल कर दिया, ठीक है। अगर अभी आप इसे गर्म करोगे, ये जो पेपर है नहीं जलेगा, लेकिन आपका जो पानी है ये गर्म हो जाएगा। तो यहां पर हम बिल्कुल स्ट्रेंज हो गए, आश्चर्य हो गए, ये कैसा हुआ? हमारा पानी गर्म हो रहा है लेकिन जो पेपर का कप है, जो पेपर का कप है ये नहीं जला। हालांकि हमने यहाँ पर पढ़ा था पेपर 80 डिग्री टेम्परेचर पर जल जाता है, 80 डिग्री टेम्परेचर में आपका पेपर जो है ये जल जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर तो पेपर नहीं जला। क्यों नहीं जला? देखो, टेम्परेचर लिखा हमने, किसका लिखा? हमने पेपर का लिखा। यहाँ पर आपका क्या यहाँ पर आपके पास पेपर है? द आंसर इज नो, यहाँ पर हमारे पास पेपर नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर तो लिखा है ये पेपर कप है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि यहाँ पर पेपर नहीं है। ध्यान से, यहाँ पर पेपर नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है ये वेट पेपर है, ये वेट पेपर है, गीला हो गया है आपका पेपर। यहाँ पर ड्राई था, ये वेट हो गया, गीला हो गया, ठीक है। तो अगर गीली कागज को आप जलाने की कोशिश करोगे, क्या वो जल्दी जलेगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि पेपर, वेट पेपर्स, ignition temperature rises than normal। जो गीला कागज होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसके मुकाबले? नॉर्मल के मुकाबले। तो यहाँ पर जो पेपर है उसकी फ्लाश पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गई, जिससे ये पेपर नहीं जला और आपका जो पानी है, आपका पानी गर्म हो गया। यहां तक बात समझ में आई?
केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका फ्लैश पॉइंट और इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होती है। तो इन्हीं सभी चीजों को अगर हम अपने घर पे रखते हैं तो बहुत ही ध्यान से हमें रखना पड़ेगा। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो बहुत ही भयंकर आग लगने के चांसेस हैं। तो इसीलिए इन सभी को कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और एलपीजी भी एक है, इसको मैंने छोड़ दिया, एलपीजी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की फ्लैश पॉइंट बहुत ही कम होती है। अगर थोड़ी सी भी हीट इनको मिलती है तो फौरन से ही वहां पर आग जलने के चांसेस होंगे। तो यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट? कोई डाउट है? अभी नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबस्शन। टाइप्स ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन जो होता है ये 4 तरह का होता है। एक है रैपिड कंबस्शन, नेक्स्ट spontaneous combustion, next explosion, ठीक है। और एक है स्लो कंबस्शन, ठीक है। कंबस्शन के 4 टाइप्स होते हैं, रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, एक्सप्लोजन और स्लो कंबस्शन। रैपिड कंबस्शन में क्या होता है? अगर आपके पास कोई चीज है और आप उसे जलाना चाहते हो और उसको जलने के लिए आपको हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबस्शन। अब जैसे आपने एलपीजी गैस सिलेंडर को, एलपीजी को जलाया होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर थोड़ा सा हमें हीट देना पड़ता है।
हीट देने पर एलपीजी जलता है, दैट इज रैपिड कंबस्शन। एलपीजी बर्निंग, वहां पर हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबस्शन, क्योंकि एलपीजी को जलने के लिए हमें हीट देना पड़ता है। ठीक है, हमें उसको जलने के लिए हीट देना पड़ता है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबस्शन। देन स्पॉन्टेनियस, where combustion occurs without any heat। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन के केस में क्या होता है, आग जलती है लेकिन हम वहां पर किसी हीट को नहीं देते। अभी जैसे ध्यान से, जो बड़े बड़े कोल माइंस होते हैं उसके अंदर आग जल जाती है, कोल माइंस के अंदर आग जल जाती है क्योंकि जब कोल की खुदाई होती है तो कोल के पाउडर ऐसे घूमते रहते हैं और फौरन अचानक ही आग पकड़ लेती है। और फायर इन मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये कुछ मेटल्स हैं, इनमें फौरन ही आग लग जाती है स्पॉन्टेनियसली। जंगल में आग लग जाती है स्पॉन्टेनियसली, जिसके पीछे कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। और एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन में जैसे क्रैकर होते हैं, क्रैकर, पटाखे, यहां पर एकदम एक चुटकी में आग लग जाती है एक्सप्लोजन के केस में। ठीक है, और एक्सप्लोजन के केस में क्या होता है, आपको ढेर सारी हीट और बहुत सी लाइट, ढेर सारी हीट और बहुत सी लाइट आपको मिलेगी। और यहां पर भी ये जो सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल का एग्जाम्पल आप यहां पर भी लिख सकते हो। और स्लो कंबस्टन, स्लो कंबस्टन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कंबस्टन बहुत ही धीमे होता है, बहुत ही धीमे धीमे होता है। जैसे आपके पास अगर आयरन का कोई मेटल है और आप इसको जलाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर जो कंबस्टन होगा ये बहुत धीरे 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 होगा और यहाँ पर आपको हीट बहुत ही कम मिलेगा और लाइट भी बहुत ही कम मिलेगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो कंबस्टन। सो कंबस्टन के तो टोटल 4 टाइप्स है। रैपिड कंबस्टन जहां पर हमको हीट चाहिए, एग्जांपल एलपीजी। नंबर 2 स्पॉन्टेनियस कंबस्टन जहां पर हमको हीट नहीं चाहिए, विदाउट एनी प्रॉपर रीजन आग लग जाती है, जैसे कोल माइन फायर और फायर इन मेटल्स। नंबर 3 एक्सप्लोजन, यहाँ पर क्या होता है, कंबस्टन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी से होता है और आपको बहुत सारी हीट और लाइट मिलती है, जैसे क्रैकर हो गए या फिर ये सोडियम पोटेशियम मेटल भी आप ले सकते हो। स्लो कंबस्टन में जो कंबस्टन होता है ये बहुत ही धीरे होता है, हीट और लाइट आपको बहुत ही कम मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए यहाँ का।